अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और वो है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 3 में आज का ये पहला लेक्चर है और इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पीरियाडिक टेबल, यानी इसी लेक्चर में आज हम पीरियाडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीरियाडिक टेबल का डिफिनीशन क्या है और इसमें ग्रुप्स और पीरियड क्या होते हैं। इसके अलावा एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस। तो पीरियाडिक टेबल का डिफिनीशन है अ टेबल obtained from the arrangement of elements in group and period is called periodic table। पीरियाडिक टेबल है एक ऐसा टेबल है जो हम obtain करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट से, यानी जब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हम करते हैं ग्रुप्स में और पीरियड में तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक टेबल। जब हम अरेंजमेंट करते हैं या एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक टेबल। ठीक है, और ये पीरियाडिक टेबल जो है ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है और इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था हेनरी मोसले ने। और हेनरी मोसले जो है ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, तो इसी इंग्लिश केमिस्ट हेनरी मोसले ने सबसे पहले ये पीरियाडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया, यानी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। और ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हुआ है, यानी जब हम आगे जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर जो है ये 1 by 1 इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन पर वो एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड पोजीशन पर वो एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेकंड होता है, 3 पर 3 होगा। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी तरह यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो ये सेकंड पोजीशन पर है। लिथियम का 3 है, ये थर्ड पोजीशन पर है। बरीलियम 4 है एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ तो एटॉमिक नंबर जो है ये 1 by 1 इंक्रीज होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट 2 तरह हुआ है, एक ग्रुप और पीरियड में और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पर हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 टर्म इस्तेमाल हुआ है, एक है ग्रुप्स और दूसरा है पीरियड्स। ग्रुप्स क्या है, ग्रुप है वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप पीरियाडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है ये वर्टिकल कॉलम है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वर्टिकल कॉलम है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ पर ये भी एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। तो इसी तरह टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और ये या इस तरह हम भी कह सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम जो है एलिमेंट का पीरियाडिक टेबल में तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है ये 18 है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस वन इज 18। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो है ये क्या है, ये 18 है। ठीक है, और इसी ग्रुप्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ये वाला जो है ये हाइड्रोजन वाला और बरीलियम वाला है। इसी तरह ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, यानी ये राइट साइड पर जो ग्रुप्स है और ये लेफ्ट साइड पर जो ग्रुप है ये हम डिवाइड करते हैं सब ग्रुप ए में। ये ग्रुप ए है यानी 1 और 2। इसी तरह 13 14 15 16 17 और 18 जो ग्रुप्स होते हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप ए कहते हैं। और इसी तरह 3 से 12 तक यानी 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो ग्रुप्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको सब ग्रुप बी कहते हैं। तो 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ग्रुप्स है इसे हम क्या कहते हैं, इसे सब ग्रुप ए कहते हैं। और सब ग्रुप ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ग्रुप 1 और 2 और 13 से 18 तक जितने भी ग्रुप्स है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 3 से 12 तक यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो ग्रुप है ये रेड कलर वाले ये क्या है, ये सब ग्रुप बी है। और सब ग्रुप बी को हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए कि ये जो ग्रुप्स है ये हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है। परस करें ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में 2 होगा, ग्रुप नंबर 3 में 3 होगा, 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, 7 में 7 होगा, 8 में 8 होगा। इसी तरह ग्रुप शो अस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह पीरियड्स क्या है, पीरियड्स है द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो जो होता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रो है, ये यहाँ से लेके ये पोटाशियम से लेके कहाँ तक, क्रिप्टॉन तक, ये जितने भी एलिमेंट आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो में तो ये किस पाम में होते हैं, ये पीरियड्स पाम में होते हैं। या आप इस तरह की कह सकते हैं कि लेफ्ट से ये साइड जो है ये क्या है, ये लेफ्ट है और ये साइड क्या है, ये राइट है। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ग्रुप्स। यानी वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है ये कितने हैं, ये 7 है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। ये है पीरियड फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है 5, 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है ये कितने हैं, ये 7 है। और ये पॉइंट याद रखिए कि पीरियड शो अस नंबर ऑफ शेल। पीरियड हमें क्या बताता है, शिल के बारे में। परस करें ये ग्रुप नंबर 1 है, पिसारी पीरियड नंबर 1 है तो ये इसमें एक शिल होगा, सेकंड पीरियड में 2 शिल होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शिल होंगे, फोर्थ शिल में फोर्थ पीरियड में 4th शिल होंगे, फिफ्थ पीरियड में 5 शिल होंगे, 6th पीरियड में 6 शिल होंगे और 7th पीरियड में 7 शिल होंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ग्रुप जो है ये हमें नंबर ऑफ वैलेंस शिल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है और पीरियड जो है ये हमें नंबर ऑफ शिल शो करता है। ठीक है। इसी तरह आज हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट जो है ये किस तरह हुआ है। क्लासिफिकेशन से पहले पीरियड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये है पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 है हाइड्रोजन का। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा है हीलियम। ठीक है। और इसी पीरियड को हम शार्टेस्ट नेम देते हैं, यानी ये शार्टेस्ट पीरियड है इन द पीरियोडिक टेबल। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ये हीलियम है। ठीक है। इसी तरह ये है पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 2 है और पीरियड नंबर 2 स्टार्ट होता है लिथियम से और इसका एंड होता है नियान पर। और इसमें तकरीबन 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 एंड दिस इज 8 और इसका नाम है शॉर्ट पीरियड। इसी तरह पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट हैं और ये स्टार्ट होता है सोडियम से और इसका एंड होता है आर्गन पर। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को हम नाम देते हैं शॉर्ट पीरियड और फर्स्ट पीरियड का नाम है शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, 2 और 3 पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, 2 में भी 8 एलिमेंट होते हैं और थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह पीरियड नंबर 4 जो है ये पोटाशियम से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है क्रिप्टॉन पर और इसमें टोटल एलिमेंट्स होते हैं 18। फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस इज 18। तो पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम नाम देते हैं लॉन्ग पीरियड। इसी तरह 5 पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और ये रुबिडियम से स्टार्ट होता है और इसका एंडिंग होता है जीनान पर और इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और 4th और 5th पीरियड को हम नाम देते हैं लॉन्ग पीरियड का, यानी ये लॉन्ग पीरियड है। ठीक है, इसी तरह पीरियड नंबर 6 है और पीरियड नंबर 6 को हम नाम देते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड का, यानी ये लॉन्गेस्ट पीरियड है और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टार्ट होता है सीजियम से और इसका एंडिंग होता है रेडान रेडान पर इसका एंडिंग होता है। ये स्टार्ट होता है सीजियम से, सीजियम के बाद बेरियम है और यहाँ पर ये जगह जो आपको नज़र आता है ये एम्प्टी है, तो यहाँ से एक लाइन आता है नीचे की तरफ और ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है, लेंथनम से। लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है और यहाँ पर ये हाफनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो बेरियम के बाद कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। लिथियम से होते हुए यहाँ पर ये क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर जो है 71 है। जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो इससे इसके बाद कौन सा एलिमेंट शुरू होगा, एटॉमिक नंबर 72 वाला। तो 72 से होते हुए एटॉमिक नंबर 103, ये तो साफ दिखाई, सारी एटॉमिक नंबर 86 तक। ठीक है, तो इसी तरह ये 6 पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, सारी 32 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 14 ये है, तो कितने हो गए, 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 एंड 32। ठीक है, तो इसी तरह पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड नंबर 7 में जो एलिमेंट्स हैं इसको हम नाम देते हैं पीरियड नंबर 7 को कि ये स्टिल इनकम्प्लीट है और इसमें भी तकरीबन 32 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 87 फिर है 88 और फिर यहाँ पर एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 और यहाँ से 103 और फिर 118 तक ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन से पीरियड में, पीरियड नंबर 7 में। ठीक है, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और ये क्लासिफिकेशन होंगे ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या है, मेटल जिससे करंट और हीट पास होते हैं इसको हम मेटल कहते हैं। जो डक्टाइल हो यानी जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलिएबल हो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा क्या होगा, मेटलाइड। मेटलाइड क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन हो मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है,
तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल की बात करते हैं तो मेटल की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड में। ये आप साइड जो है ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है, ये टू ग्रुप्स जो है यानी हाइड्रोजन वाला और बेरिलियम वाला, ये ग्रुप्स जो है ये मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह ये रेड कलर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये मेटल है। तो मेटल का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये पॉइंट याद रखिए, ये नॉन मेटल है। और ये हाइड्रोजन जो है ये मेटल के ऊपर इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और ये जो एलिमेंट होते हैं इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दी सिमिलरिटीज हाइड्रोजन जो है ये लिथियम या मेटल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करते हैं ना। मेटल जिस तरह मेटल पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, इसी तरह नॉन मेटल जो है ये कौन से साइड पर है, ये राइट साइड पर, एक्सट्रीमली राइट साइड, यानी ये साइड पर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और मेटलाइट क्या है, मेटलाइट ये है, ये आप देख सकते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, इसके अलावा स्ट्रटाइन। ये एलिमेंट क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलाइड है। इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला लिक्विड, दूसरा गैस और तीसरा जो है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड कितने हैं, लिक्विड तकरीबन पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। पहला ये मरकरी है जो कि मेटल है और दूसरा ये ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है। ये दोनों जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसी तरह रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम जो हैं ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर यानी 27, 28 और 29 पर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं और वो है मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। इसी तरह रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये भी क्या है, ये भी मेटल है और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसी तरह गैलियम भी एक मेटल है और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में है। फर्स्ट वन हाइड्रोजन, सेकंड वन हेलियम, नाइट्रोजन थर्ड, ऑक्सीजन फोर्थ, फ्लोरीन 5, क्लोरीन 7, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो ये नोबल गैसेस जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इन 11 एलिमेंट्स जो कि गैसियस फॉर्म में है और 5 लिक्विड जो कि 5 एलिमेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब ये है या तो एलिमेंट नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम 2 कैटेगरीज में एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। एक को हम नेचुरल एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल यानी मैन मेड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्स जो है वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 92 यानी यूरेनियम तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। यानी हाइड्रोजन से यूरेनियम तक
या एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 92 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, यानी एटॉमिक नंबर 92 से लेकर एटॉमिक नंबर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो सब शेल में करते हैं और सब शेल है SPDF। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट हम डिवाइड करते हैं 4 ब्लॉक्स में। एक को हम S ब्लॉक कहते हैं, दूसरा P ब्लॉक, तीसरा D ब्लॉक और चौथा F ब्लॉक है। S ब्लॉक कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है सब S सबशेल में, तो उसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और वो ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है P ब्लॉक में, तो उसको हम P सबशेल में, तो उसको हम P ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह वो एलिमेंट्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन D सबशेल में एंटर होता है तो उसको हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट। और इसके अलावा ऐसे एलिमेंट्स जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कौन से सबशेल में, F सबशेल में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटर होता है S सबशेल में, तो ये कौन से ब्लॉक में होंगे, S ब्लॉक में होंगे। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 1s2 2s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है कौन से सबशेल में, S सबशेल में, तो ये होगा S ब्लॉक में। तो S ब्लॉक में ये जो आपको देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये जो है ये कौन से ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इंक्लूडिंग हीलियम। हीलियम भी S ब्लॉक में है। क्यों S ब्लॉक में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है S ब्लॉक में, तो ये भी कौन से ब्लॉक में होंगे, S सबशेल में एंटर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से ब्लॉक में होंगे, S ब्लॉक। तो S ब्लॉक एलिमेंट जो है 1 एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, S ब्लॉक। इसी तरह ये जो राइट साइड पर आप ग्रुप्स देख रहे हैं, बोरान, इस बोरान से इस तरफ और फिर इस तरफ ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये P ब्लॉक है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम S ब्लॉक में है। परस करें बोरान देख ले तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है P सबशेल में, तो ये P ब्लॉक में होगा। इसी तरह फ्लोरी ऑक्सीजन देख लें, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है P ब्लॉक में, P सबशेल में, तो इसी तरह ये होगा P ब्लॉक में। तो ये ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 जो होते हैं ये कौन से ब्लॉक हैं, ये P ब्लॉक है। और ये रेड वाला यानी S और P ब्लॉक के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, ये रेड वाले ये कौन से हैं, ये D ब्लॉक है। और ये बॉटम में जो 2 ग्रुप्स हैं ये क्या है, ये F ब्लॉक है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है F सबशेल में, तो ये की क्या है, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि S ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक क्यों है, 2 ग्रुप्स क्यों है। ये इसीलिए है कि S ब्लॉक जो है या S सबशेल जो है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसीलिए ये कितने ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप होंगे। इसी तरह P ब्लॉक में 6 ग्रुप है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो P सबशेल P ब्लॉक में 6 ग्रुप इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जानते हैं
कि पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, तो इसीलिए 6 ग्रुप है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स है क्योंकि डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ए ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ पर 14 ग्रुप्स हैं और 14 इसीलिए है क्योंकि पी ब्लॉक पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 14, तो इसलिए यहाँ पर 14 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक, ये दोनों एस ब्लॉक, ये राइट साइड पर जो है ये क्या है पी ब्लॉक, मिड में डी ब्लॉक और बॉटम में क्या है एफ ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन टू पीरियाडिक टेबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में ग्रुप्स और फिर पीरियड्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।